बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह के फजल और करम के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बल्ब रिपेयरिंग के बारे में। जो हमारे घरों में, फैक्ट्री में, कहीं भी एलईडी बल्ब लगे होते हैं वो ज़्यादातर बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। उनको रिपेयर कैसे किया जाता है? बहुत ही कमाल का बिजनेस है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो इस वीडियो को वॉच करें। वॉच करने के बाद जो जो मैं चीज़ें कहूँगा वो बाई करें। बाई करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने के लिए सामान कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और आपको क्या करना है। दोस्तों इस पर सिर्फ और सिर्फ आप 5 से 6 हज़ार रुपये लगाएं। 5 से 6 हज़ार रुपये में आप अपना बेहतरीन सा छोटा सा बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल शॉप है तो बेहतर है तो आप ये काम ऐड कर लें। अगर किसी की इलेक्ट्रिकल शॉप है उसके सामने है ना एक छोटा सा टेबल लगाएं, टेबल पर बल्ब लगाएं, बल्ब लगाकर ये काम रिपेयर कर सकते हैं। चलो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बल्ब रिपेयर करने के लिए क्या क्या और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको ये वाली मशीन जो है पंचिंग मशीन, ये इसका मैंने पहले भी रिव्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपने ये मशीन बाई करनी है। ये मशीन इस जो बल्ब की ये जो वाली बेस है इसको पंच करती है इसके साथ, ठीक है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको बाई करनी है डीओबी चिप्स। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं डीओबी चिप, ठीक है जी। ये देखें, ये विदाउट कैपेसिटर है, इसे डीओबी चिप कहते हैं और ये डायरेक्ट 220 वोल्टेज पर चलती है। अच्छा, ये है सस्ती चिप है ये मार्केट के अंदर। अगर आप बाई करेंगे, ये है 12 वाट की चिप। इसी के अंदर डबल कैपेसिटर वाली चिप अवेलेबल होती है। डबल कैपेसिटर का मतलब होता है ये इस तरह से, ये देखें, ये आपके पास चिप होगी। ये भी डीओबी है, ये डबल कैपेसिटर है। ये थोड़ी महंगी होती है और विदाउट कैपेसिटर जो है वो चिप सस्ती होती है। इसकी जो है रोशनी ज़्यादा होती है और विदाउट कैपेसिटर वालों की जो है रोशनी ये कम होती है और इसका रिस्पांस जो है, इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, ठीक है। रोशनी दोनों की ही सही होती है, ये होता है डिफरेंस इनके अंदर। ये मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। अच्छा, आपको ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो मिल जाएंगी। जो भी आपके नियर बाई मार्केट है, लाहौर वालों के लिए शालमी है, पेशावर में भी मौजूद है, कराची में मौजूद है, तमाम शहरों के अंदर ये मौजूद है, यहाँ से मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको बाई करनी पड़ेगी, ये एक ट्यूब होती है, ठीक है। ये इसको पक्का करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये चिप है, चिप यहाँ पर लगा कर इसके साइडों में जो ये यहाँ पर है, जहाँ पर ये ट्यूब लगाएंगे ताकि ये बाहर ना निकल सके। उसके साथ साथ आपको मिल जाएंगी ये मार्केट के अंदर तारें। ये देखें, 100 तारों की ये गुच्छी होती है, ठीक है ना। 100 तारों की ये गुच्छी है और हर एक बंदे ने है ना कुछ डिफरेंट रेट रखे हुए हैं अपने अपने। आपने इनके रेट से घबराना नहीं है। तो ये जो है 100 रुपये की गुच्छी आराम से मिल जाती है। ये वाली जी चिप है, ये मुख्तलिफ रेट हैं। ये 35 रुपये से शुरू होती है और 42 रुपये तक चली जाती है। और 12 वाट की चिप, और ये जो 18 वाट की चिप है, इसी तरह की डबल कैपेसिटर में डीओबी चिप है, वो आपको 41 रुपये में मिलेगी और 45 रुपये में मिल सकती है, 50 रुपये में भी मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की 18 वाट की सादी चिप होती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ ये आपको 100 पीस का एक पैकेट मिल सकता है मार्केट से। 300 रुपये का पैकेट मिलेगा, आप उससे बाई कर सकते हैं। और उसके साथ ये कोके भी होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कोका होता है, ठीक है ना। इसको कोका कहते हैं इस ज़बान के अंदर, ठीक है। ये इसके पीछे लगता है इस तरह से, ये ऐसे लगता है, ठीक है ना। ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब बात रह गई है बॉडी की। अगर आप नई बॉडी लेना चाहते हैं तो नई भी ले सकते हैं, ये नई मिल सकती है आपको मार्केट से। और अगर आप पुराना बल्ब लेना चाहें तो मार्केट से आपको पुराने बल्ब की जो बॉडी है वो भी मिल जाएगी। इस तरह से पुरानी बॉडी मिलेगी इस सूरत में, और उसके पीछे ये इस तरह की बेस भी लगी हुई होती है, ठीक है जी दोस्तों। ये आपको डेड बल्ब है ना मार्केट के अंदर से 10 से 15 रुपए का इजीली मिल सकता है और उसको आप है ना 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक बेहतरीन सेल कर सकते हैं 12 वाट के बल्ब को। और 18 वाट के जो बॉडी है ये 15 रुपये की मार्केट से आपको मिल जाती है। यूज हुई बॉडी की बात कर रहा हूँ, नई बॉडी की बात नहीं कर रहा। यूज हुई 10 रुपये की बॉडी 12 वाट की आपको मार्केट से मिल सकती है, जिसके आप ये चिप डीओबी लगा के
50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में आप मार्केट में बगैर गारंटी के सेल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप 12 वाट के बल्ब की लागत की बात करें, 12 रुपए की बॉडी और 33 रुपए की चिप और ये 1 रुपए की ये वायर लगा के टोटल खर्चा जो है आपका 40 से 45 रुपये पड़ता है और 60 रुपये का आप बल्ब सेल कर सकते हैं। एक बल्ब के पीछे आप 20 रुपये प्रॉफिट रख सकते हैं, 30 रुपये भी प्रॉफिट रख सकते हैं। इजीली आप इसे अर्न कर सकते हैं। और इस मशीन की बात कर लें, ये मशीन आपको अब मार्केट में मिलेगी 3000 से 3500 रुपये तक। पहले ये मैंने 22 रुपये में बाई की थी, उस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो कम थी। इसके अंदर भी 2 क्वालिटियाँ मौजूद हैं, एक 3000 रुपये की है, एक 2500 रुपये की है। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल सकती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बड़े बल्ब की। जो बल्ब होता है 25 वाट का होता है, 30 वाट का होता है, 35 वाट का होता है, 50 वाट का होता है, उनकी चिपें इस तरह की होती है, मैंने लगा कर रखी हुई है। उसके साथ आपको ये कैपेसिटर भी दिखने में मिलेगा। ये कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आपके जो है ना, इस चिप की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और ये जल्द बर्न नहीं होता है। जी दोस्तों, इसके साथ साथ आपको चाहिए एक अदद काविया का स्टैंड लेना चाहें आपकी मर्जी है। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद शोल्डर गोल्ड की, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आपने बाई कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, ये 2 तारें हैं जो ये इसके साथ लगा लेनी है इस तरह से, एक न्यूट्रल पर एक फेस पर। और इसके साथ साथ इसी तरह आपने इसको इस बॉडी के अंदर इसको इस तरह से रख लेना है, ठीक है। इसको बेहतरीन तरीके से आपने इसके अंदर रख लेना ताकि ये हिले ना। ये देखें जी, ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको एक तार को है ना आपने निकाल के इस तरह से कर लेना है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इससे ये होगा कि ये पंच है ना जो सही तरीके से हो जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है इसकी पुरानी लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये इस्तेमाल हुई है, यही लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये बेहतरीन तरीके से लग जाएगी, ठीक है जी। ये लग चुकी है इसके साथ, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको उठाना है और इसके साथ पंच कर लेना है। ये देखें जी, ये पिन में भी लग जाती है और चूड़ी में भी लग जाती है, दोनों चीज़ें में लग जाती है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं पंच। पंच करने के लिए आपने इसको हल्का सा ऐसे कर लेना है, हल्का ये ज़्यादा हो गया है, बस आपने थोड़ा पंच करना है इसको, ठीक है। अब इसकी आ जाती है बारी कोके की। ये हमारे पास इसका कोका, इसको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे करके ऐसे, और ये इसका कोका लगा देते हैं। ये कोका लग गया जी। अब आपने बाद में क्या करना है जी, इसको है ना इस ट्यूब की मदद से है ना यहाँ पर ट्यूब लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। ये देखें जी, ये हम इसको ट्यूब लगा रहे हैं ताकि ये बाहर ना निकल पाए। और ये भी ट्यूब है ना, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ये दोनों ही मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। बड़ी मेरे ख्याल से 100 रुपये की है और छोटी 50 रुपये की है। ये मार्केट में मिल जाएंगी इजीली और आप इसे बाई कर सकते हैं। ये देखें जी दोस्तों, बेहतरीन तरीके से बन चुकी है। जी दोस्तों, ये हमारा बल्ब बंद हो गया। अब बारी आ जाती है इसको चेक करने की। सीरियस बोर्ड से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन रोशनी इसकी हो गई है, ठीक है जी। इस तरह से आप अपने बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक और मज़े की बात आपको बता देता हूँ। कुछ बल्ब्स आपके पास आते हैं, उनके है ना एक एलईडी के अंदर स्पॉट पड़ जाते हैं। जैसे इसके अंदर आपको हल्का सा स्पॉट नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको खुरच के ना यहाँ से, ये देखें इस तरह से ये खुरची जाती है। ये देखें टूट गई। और यहाँ पर आप टांका लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कावे की मदद से टांका लगा सकते हैं, जैसे इस चिप पर लगे हुए हैं पहले से टांके। ये देखिए 1 2 ये एलईडी बाईपास करके यहाँ पर टांका लगाया हुआ है। इससे ये होता है कि कुछ दिन ये आपका सेवर चल जाता है और टांका लगाकर आप 10 रुपये या 20 रुपये कस्टमर से इजीली ले सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी बहुत सारी मालूमात जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। अगर आप एलईडी रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी कि एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर किया जाता है। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।